लेकिन कैग रिपोर्ट आने के बाद सवाल अब लगातार पूछे जा रहे हैं और संबित पात्रा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि बीजेपी धड़ाधड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मुद्दे पर जवाब तलब कर रही है। सुनिए संबित पात्रा ने क्या सवाल पूछे। सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि 17 मार्च 2020 को दिल्ली की पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने एक प्रपोजल दिया कि इस 6 फ्लैगस्टाफ रोड को केजरीवाल जी के मकान को रीमॉडलिंग करना होगा, और ये प्रपोजल दिया 17 मार्च 2020 को पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने, और एक दिन के अंदर ही इस प्रपोजल को मान लिया गया। तो एस्टिमेशन होती है, कोई बिल्डिंग बनेगा, उसको तोड़ा जाएगा, नई बिल्डिंग बनेगी, तो एक एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालना पड़ता है कि इतना खर्चा होगा। तो एक एस्टिमेशन उसका निकाला गया कि कितना एस्टिमेटेड कॉस्ट है। तो आपको बता दूं, एस्टिमेटेड कॉस्ट है 7 करोड़ 61 लाख रुपए, और जब टेंडर निकला तो वो 8 करोड़ 62 लाख का निकाला गया। उसी में ही पहले में ही घोटाला हो गया। उससे 342.31% अधिक पेमेंट किया गया, और जो टेंडर्ड अमाउंट था 8 करोड़ का, उससे 290.49% का ऊपर पेमेंट किया गया। आप सोचिए, इतना घोटाला तो हमने कहीं नहीं सुना होगा, वो भी एक हवेली के पीछे। ओपन टेंडर प्रोसेस को दरकिनार किया, जिसके कारण गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव रेट से वंचित रही। अब कंपटीशन होगा तो मैं बोलूंगा मैं 10 करोड़ में बनाऊंगा, तो ये आके बोलेंगे नहीं 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 मैं 7 करोड़ में बना दूंगा, तो आप आके बोलेंगे मैं 5 करोड़ में बना दूंगा। तो सरकार 5 करोड़ रुपए में जो बना देगा उसी काम को तो उसको देगी। मगर यहां पर कॉम्पिटिटिव बिडिंग हुआ ही नहीं। इन्होंने कॉम्पिटिटिव बिडिंग किए बगैर, ओपन टेंडर किए बगैर इन्होंने किसी को टेंडर दे दिया, जिसके कारण 25 करोड़ 80 लाख रुपए एक्स्ट्रा पेमेंट करने पड़े। तो जब केजरीवाल मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो बंगला तो न्यारा बन गया, लेकिन अब ये और दलों के लिए सियासत का सहारा बन गया है, सवाल पूछने का सहारा बन गया है। आगे इस पर क्या होगा हमारी नजर है, क्योंकि अब चुनाव में भ्रष्टाचार का मुद्दा वापस चर्चा में आ गया है। चलिए अगले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं और अब बात करेंगे बिहार की, जहां प्रशांत किशोर बैठे तो धरने पर थे, मनाही के बावजूद बैठे थे, और पुलिस थाने जब जाना पड़ा तो हुआ क्या, पूरा घटनाक्रम क्या हुआ और इसमें कैसे प्रशांत किशोर की इमेज बदल रही है, उस पर भी बात करने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर पर प्रशासन के द्वारा हाथ चलाना बिल्कुल निंदनीय है। पुलिस अरे तो प्रशांत सर का ये चश्मा देखिए उठा करके फेंका गया, मारी और उसके बाद से मार के हमको धक्का देके बाहर निकाल दिया गया। अनशन, आंदोलन और फिर जेल, क्या ये वो तरीका है जिससे प्रशांत किशोर एक बिग फेस बनना चाहते हैं बिहार में? क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं? वाइब्रेंट गुजरात की बात कर लीजिए, आप चाय पर चर्चा की बात कर लीजिए, खेला होबे की बात कर लीजिए, या बिहार में ही बाहर है की बात कर लीजिए, ये वो तमाम नारे हैं जो एक रणनीतिकार के तौर पर प्रशांत किशोर ने दिए थे। लेकिन रणनीतिकार बनते बनते उन्हें ऐसा लगा कि क्या वो मैदान में जब कूदेंगे, इस चुनावी मैदान में कूदेंगे तो उन्हें फायदा मिलेगा, और क्या वही महत्वाकांक्षा है जो प्रशांत किशोर को इस रास्ते ले आई कि जहां वो अनशन करने लगे, आंदोलन करने लगे? क्या आम आदमी पार्टी से इंस्पायर्ड हो गए? ये तमाम सवाल है। और क्या ये सिर्फ महत्वाकांक्षा का खेल है, छात्रों की आवाज का नहीं? यही आप समझने की कोशिश करें। चलिए सबसे पहले आपको जरा तस्वीर दिखाएंगे, क्योंकि सुबह जो कुछ हुआ तड़के 4 बजे, वो समझने के लिए तस्वीरें देखना बहुत जरूरी है। तस्वीरें पूरी कहानी बताएंगे। देखिए पटना का वो ऐतिहासिक गांधी मैदान जहां पुलिस पहुंची, और ये सुबह 4 बजे की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ आपको प्रशांत किशोर साहब बैठे दिखाई दे रहे हैं। पुलिस पहुंची तो मनाही हो रही थी, बातचीत हो रही थी, ये दौर चल ही रहा था। लेकिन फिर क्या होता, फिर प्रशांत किशोर को उठा दिया जाता है। जरा तस्वीर बदलिएगा, तस्वीर बदलिए, तस्वीर देखिए आप। प्रशांत किशोर को उठाया जाता है, जबरदस्ती जद्दोजहद होती है थोड़ी, क्योंकि प्रशांत किशोर तो मनाही के बाद यहाँ पर लगातार बैठे हुए थे, और प्रशांत किशोर को उठाकर पुलिस ले जाती है। यह सुबह 4 बजे होता है, जब छात्रों की भीड़ कम थी थोड़ा। अगली तस्वीर देखिए, जब ये उन्हें ले जाया जा रहा था तो
कैसे नोकझोंक का दौर भी होता है, क्योंकि प्रशांत किशोर तैयार नहीं हो रहे थे। पुलिस कह रही थी कि आप कोऑपरेट कीजिए, लेकिन वो तैयार नहीं हो रहे थे। इस बीच नोकझोंक कैसी होती है, छीना झपटी थोड़ी बहुत होती है, और उसके बाद आखिरकार इतनी जद्दोजहद के बाद उन्हें एम्बुलेंस में बैठाया जाता है। एम्बुलेंस में बैठाकर ले जाया जाता है, पुलिस के साथ वो जाते हैं, और उसके बाद पुलिस जो है गांधी मैदान में जिस जगह पर बैठे हुए थे वो प्रतिबंधित इलाका था, वहां पर प्रदर्शन की इजाजत नहीं, लेकिन वहीं पर प्रदर्शन चल रहा था, वहीं पर धरने पर बैठे थे। और उसके बाद देखिए, अब ये तस्वीर आप देखिए, पुलिस ने फिर प्रदर्शन स्थल को पूरा खाली करा दिया, कुर्सियां हटवा दी गई, यहाँ से गद्दे हटवा दिए गए जहां पर बैठे हुए थे यहाँ पर प्रशांत किशोर और उनके तमाम समर्थक, और ये पूरा इलाका खाली करा दिया गया। ये सब कुछ हुआ सुबह 4 बजे, 4 से 4:30 के बीच ये पूरी घटनाएं यहाँ पर होती दिखाई दी। गांधी मैदान पूरा खाली हो गया। तो ये तो हमने आपको तस्वीर बता दी, लेकिन अब कार्रवाई कैसे हुई इस पूरे मामले पर जरा ये समझ लीजिए। तड़के सुबह 4 बजे पुलिस मैदान पहुंचती है, गांधी मैदान पहुंचती है, और आमरण अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर को पीके को गिरफ्तार कर लेती है। इस बीच पीके समर्थक और पुलिस के बीच नोकझोंक भी होती है, और समर्थकों के विरोध करने पर लाठी चार्ज भी यहाँ किया जाता है उन्हें नियंत्रण में करने के लिए। और उसके बाद पटना सिविल कोर्ट में पीके को पेश किया जाता है, और सिविल कोर्ट में उन्हें आपको बताएं कि जमानत मिलती है, लेकिन बेल लेने से इनकार कर देते हैं, जमानत लेने से मना कर देते हैं, और इसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है, क्योंकि वो बेल बॉन्ड भरने को तैयार नहीं थे, और अंत में उन्हें जेल फिर से न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। चलिए जरा आपको तस्वीर दिखा देते हैं जब सिविल कोर्ट उन्हें ले जाया गया। ये देखिए, ये गाड़ी से पहुंचे हैं प्रशांत किशोर पूरे लाल लश्कर के साथ, उनके साथ पुलिस के अधिकारी हैं, और अंदर ले जाया गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि बेल बॉन्ड भरने से उनकी तरफ से इनकार कर दिया गया। तो बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग जो थी कि ये जो एग्जाम्स थे उसे रद्द किया जाए, उसी मांग को लेकर यहाँ पर अनशन पर बैठे हुए थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब उनकी गिरफ्तारी होती है, जब उन्हें पकड़ा जाता है, तो उनके साथ एक भी छात्र यहाँ नहीं था। थे कौन? समर्थक थे। तो क्या ये चुनावी महत्वाकांक्षा का ही रास्ता है जो तैयार कर रहे हैं प्रशांत किशोर? समझाते हैं आपको रिपोर्ट के जरिए। बीपीएससी पर आंदोलन और शोर, सियासत के प्रशांत किशोर। गांधी मैदान में पीके का अनशन, गिरफ्तारी और पुलिस का एक्शन। पटना का गांधी मैदान गवाह है बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांगों को लेकर चल रहे आमरण अनशन का। गवाह है अनशन पर बैठे जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर का। गवाह है सुबह तड़के 4 बजे पुलिस एक्शन का, और गवाह है राजनीति में अपना सिक्का जमाने की कोशिशों में जुटे प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी का। कल तक जिस महात्मा गांधी की प्रतिमा के आगे प्रशांत किशोर गद्दे पर बैठे थे, आज सुबह 4 बजे उसी गांधी प्रतिमा के आगे से पुलिस ने प्रशांत किशोर को पहले उठाया और फिर गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इस दौरान पुलिस को काफी जद्दोजहद भी करनी पड़ी। दरअसल प्रशांत किशोर पर गैरकानूनी तरीके से धरना प्रदर्शन करने का आरोप था। प्रशासन ने पीके को निर्धारित जगह पर धरना देने को कहा था, लेकिन पीके नहीं माने, जिसके बाद अब गिरफ्तारी हुई। तो पीके समर्थक दावा कर रहे हैं कि गिरफ्तारी के दौरान प्रशांत किशोर को पुलिस ने थप्पड़ मारा था। धरना स्थल पे थे और गांधी प्रतिमा के नीचे हम लोग एक सामान्य रूप से एक बहुत आदर्शों के साथ सुबह में थे जब उनकी पुलिस थी, और पुलिस ने मारी, अरेस्ट भी की थी और मारी, और उसके बाद से मार के हमको धक्का दे के बाहर निकाल दिया गया। जब गाड़ी उनको डिटेन करके एम्बुलेंस के साथ प्रशांत सर को पीएमसीएच ले गई, वहाँ से जब एम्स लेके गई तो हम लोग एम्स तक गए। एम्स के बाद से वहाँ लाठी चार्ज की गई। गिरफ्तारी हुई, प्रशांत किशोर को एम्बुलेंस में बिठाया गया, प्रदर्शन स्थल खाली कराया और सीधे एम्बुलेंस पटना एम्स पहुंची, जहां प्रशांत किशोर ने इलाज कराने से मना कर दिया। एम्बुलेंस के बाहर निकलते समय पीके समर्थक एम्बुलेंस के सामने आ गए, जिसके बाद पुलिस ने लाठी चार्ज कर समर्थकों को हटाया और फिर फतुहा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में पीके का चेकअप कराया गया। इसके बाद प्रशांत किशोर को पटना के सिविल कोर्ट में एसडीजेएम आरती उपाध्याय की कोर्ट में पेश किया गया, जहां से पीके को जमानत मिल गई। लेकिन पीके के समर्थक पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने पहले सभी लोगों को बंद करके रखा, समर्थकों से मारपीट की गई और फिर पीके की गिरफ्तारी की गई। प्रशांत सर बोले थे कि आप हमको अगर उठा के लेकर जाना चाहते हैं तो हम अपने से
सुरक्षा से हम चले जाएंगे, लेकिन ये रात को एकदम चोर की तरह आए गए थे गांधी मूर्ति के पीछे से, और जितने लोग आसपास वहाँ थे पहले सभी को मारा गया, वहाँ से उठाया गया, सबको गाड़ी में, इनको भी गाड़ी में भेजकर बाद में निकाल कर फेंक दिया गया। मामले को लेकर पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 43 लोगों को हिरासत में लिया गया है, 15 गाड़ियां सीज की गई हैं, 43 लोगों में से 30 का वेरिफिकेशन किया गया है और जिन 30 लोगों का वेरिफिकेशन हुआ है उसमें से कोई छात्र नहीं है। कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं, लेकिन 43 में से 30 लोग छात्र नहीं हैं, ये निश्चित हो गया है, वेरिफिकेशन हो गया है। बाकी लोगों का हम लोग वेरिफिकेशन कर रहे हैं, कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं छात्र होने का, उनका भी सत्यापन हम लोग करा रहे हैं। आगे जो नियमानुसार है वो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब सवाल है कि जिन बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांगों को लेकर पीके आमरण अनशन पर बैठे थे, उसी अनशन में किसी भी छात्र का नहीं होना क्या बताता है? सवाल ये भी है कि आखिर बिना छात्रों के प्रशांत किशोर कौन सी मांग उठाने का दावा कर रहे थे, या फिर ये केवल और केवल राजनीति का ग्राफ उठाने की कोशिश थी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।